वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास जो थी वो ऑपरेटर के ऊपर थी, जिसमें हमने देखा था ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर यानी बुलियन ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर से पहले थोड़ा सा मैं हल्का डिस्कस कर दूं कि अर्थमेटिक में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन सब के प्रोग्राम भी किए, तो आप इनके प्रोग्राम देखिए और प्रोग्राम बनाना सीखिए। तो आज मैं देखूंगा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं, LOGICAL। लॉजिकल में होता है, सबसे पहला ऑपरेटर हम लिखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब कि एंड का मतलब ये होता है एंड, यानी कि अगर आपके घर में आपके पापा ने कहा कि मुझे पेन भी चाहिए और पेज भी चाहिए, यानी पेन एंड पेज लेके आओ, तो आपसे पेन भी मांगा गया है और पेज भी मांगा गया है। अगर आपने पापा को सिर्फ पेज दिया है तो फिर तो हो गया, फिर वो तो गलती हो जाएगा और आपको सुनना ही सुनना है। इसी तरह से एंड ऑपरेटर का रोल होता है कि वहां पे ये इस्तेमाल होता है जहां पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो, जहां पे दोनों कंडीशंस चलें, करेक्ट हो, जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, उस केस में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं एंड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रुथ टेबल में बनाता हूं एंड के लिए। एंड कब काम करता है ये हमको देखना है। सपोज कि ये मेरा वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है y और ये है x एंड y, x ये है एंड y, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो x एंड y का आएगा। अगर ये 1 है और ये 0 है, यानी आपने पेन दिया है और पेज नहीं दिया है, तो इसका आंसर आएगा 0, यानी कि यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ये नहीं दिया है, ये दिया है तो 0, और ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है तो पक्का 0 है, यानी कि इसका आंसर 0 ही आना है, यानी कि सुनना ही सुनना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 1 एंड 1, यानी कि हमने पेज भी दिया है और पेपर भी दिया है, यानी सॉरी पेन भी दिया है और पेपर दिया है, यानी कि दोनों कंडीशंस को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ट्रू, यानी 1। तो एंड ऑपरेटर सिर्फ एक केस में काम करता है, जब दोनों ऑपरेंड क्या हो, दोनों ऑपरेंड जो है ट्रू हो, इन दोनों की वैल्यू हमारी ट्रू आए तो ये एंड काम करता है। अदरवाइज इसे लॉजिकल क्यों कहते हैं? लॉजिकल मतलब कि ये अगर फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली वो अगले वाले को फॉल्स कर देगा, क्योंकि एंड में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। दैट्स व्हाई ये लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड यानी कि ये कंपैरिजन करेगा। सपोज कि मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 2। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या a और b की वैल्यू इक्वल है। तो अगर a इक्वल है b के, क्लियर है, एंड a इक्वल है 2 के, तो क्या करे, दोनों इक्वल है, a2 के यहाँ पे भी है, तो ये प्रोसेस कर जाए। तो एंड केस में हम ऐसे ही लिखते हैं। आगे हम प्रोग्राम्स में देखेंगे कि एंड को कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, सेम प्रोसेस है और ऑपरेटर में भी, कि आपने x y करा लिया है, यानी x y x और y, यानी x और y हमने कर लिया है। अब यहाँ पे x अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी आपके पापा ने कहा कि या तो पेज ला या तो पेन लेके आओ, आपने सिर्फ पेज दिया है, पेन नहीं दिया है। दैट्स व्हाई तब भी ये करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने या कहा है और कहा है, पेज चाहिए या पेन चाहिए, या मार्कर चाहिए या पेन चाहिए, तो कोई एक, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, इस केस में भी ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रू है, दैट्स व्हाई ये ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं, यानी आपने दोनों नहीं दिया, तब ये बारी आ जाएगी फॉल्स होने की। तो ये जो है हमारा और जो है वो हर एक कंडीशन में चलता है, सिर्फ उन कंडीशन में नहीं चलता जहां पे दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। थर्ड वन एक ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर।
नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर में अगर वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगी, और वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाएगी, यानी x और नॉट x। अगर x 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर्स हैं। इन केस में मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। एंड तभी चलता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। और हमारा तभी चलता है तब नहीं चलता जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, यानी हर केस में और चलता है नॉट, यानी एक दूसरे का उल्टा। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी हमको क्या पढ़ना है? तो मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ना है। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास ऑपरेटर है जिसका नाम है in, यानी कि इन ऑपरेटर हमको पढ़ना है। मैं जावा की बात कर रहा हूँ। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बोल के आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसी को सी में इंप्लीमेंट करना होता तो हम यहाँ पे एंड लिख रहे हैं, ए एंड बी। सी में आपको ए एम्परसेंड का सिंबल लगाना पड़ता, तब ये चलता। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आप लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल करते रहिए और लिखते जाइए प्रोग्राम को। बहुत ही इजी है पाइथन में प्रोग्राम बनाना। तो आगे हम इंप्लीमेंट करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या आता है? तो सबसे पहला ऑपरेटर है इन क्या करता है? तो वो एक लिस्ट में वैल्यू को चेक करता है, यानी एक सीक्वेंस बहुत सारे वैल्यू में वैल्यूज को चेक करता है। सपोज कि मुझे इस्तेमाल करना है, मैंने लिखा है कि टर्मिनल, यानी कि मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर पे लिखा है कि 2 in 4 3 2 1। अगर मैंने ये लिख के जैसे ही इंटर किया, इसका आंसर आएगा ट्रू, TRU, इसका आंसर आएगा ट्रू, यानी कि 2 प्रेजेंट है इस लिस्ट में। क्लियर है? अगर मैंने लिखा है 5 in 1 2 3 4, इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज 5 इसके वैल्यू में नहीं है, इन वैल्यूज के बीच में नहीं है। यानी हमको लिस्ट में कोई वैल्यू ट्रैक करनी होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑपरेटर का, इन ऑपरेटर का। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इज ऑपरेटर। इज भी एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को चेक करता है कि क्या वो इक्वल है कि नहीं, वो वैल्यू वास्तव में है कि नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूं, मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, फिलहाल मैं बना देता हूं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं कि x equals to 5, ठीक है, एंड y equals to 10। क्लियर है? और मैंने क्या किया? मैंने लिखा है x is y। ये जो मैंने लिखा x is y, क्या x y है? तो x y नहीं है, क्योंकि x क्या है? x 5 है और y क्या है? 10 है। ये इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा फॉल्स। में भी मैंने क्या किया? अगेन इनिशियलाइज कर दिया, y equals to 5। अब क्या है? तो x भी 5 है और y भी 5 है। मैं कंपेयर करता हूं, x is y। अब x y के इक्वल है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ट्रू, TRUE। एक ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है, एक और ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है। वो कैसे कंपेयर करता है हम इसे देखते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है? 5 है, और y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू भी 5 है। मैंने लिखा है x equals to y, यानी x y के इक्वल है। यहाँ पे भी इसका आंसर इक्वल होगा, यानी कि सही होगा, ट्रू होगा। तो हम इसका इस्तेमाल करें या इक्वल का इस्तेमाल करें कंपैरिजन के लिए, एक दूसरे से कंपेयर कराने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है मेंबरशिप में इज नॉट ऑपरेटर।
इज नॉट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल है कि नहीं है। क्लियर है? तो ये सी के नॉट ऑपरेटर के जैसा है। इज नॉट, ISNOT, इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर में मैंने लिखा है a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। ऑब्वियस है a इज नॉट b, यानी a b के बराबर नहीं है। मैंने लिखा a इज नॉट b। यस, ये सही लिखा हुआ है। a b के बराबर है ही नहीं, क्योंकि a में 2 है और b में 3 है। क्या लिखा हुआ है? ये करेक्ट लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ट्रू। आंसर क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि ये लिखा हुआ a b के बराबर नहीं है। a इज नॉट b, a में 2 है, b में 3 है। करेक्ट है, इसलिए ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a, अगर मैंने रखा है एक और वेरिएबल है मेरे पास c। क्लियर है? एक और वेरिएबल मेरे पास c, या मैं फिर दूसरा यहां पे इनिशियलाइज कर देता हूं x, y, z इक्वल्स टू 2, 3, 2। मैंने लिखा यहां पे x, अब x की वैल्यू कितनी है? 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 3 है। हम ऐसे ऐसे करने